अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर। अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ। जो पानी वो पीता है, उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही हैं इंद्राणी शिव जी। दुनिया में खेती होती है, फसल होती है, दंतेवाड़ा वो क्षेत्र है जहां खेती होती है, वहां शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग 2-4 कदम चलोगे फिर कोई पत्थर में शिव दिखेगा, 200 मीटर की दूरी पे चलोगे फिर कोई शिवलिंग दिखेगा, खोदोगे शंकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव गुरु बनकर आए हैं और शंकर ने गुरु बनकर। इंद्राणी शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, यहाँ पूजन करती, वहां पूजन करती, जगह जगह पर इंद्राणी शंकर की पूजन करती है। जगह जगह पर बाणासुर शिव की पूजन करते हैं, जगह जगह पर हिरण्यकशिपु शिव की पूजन करते हैं। ये वो धरा है जहां शिवलिंग बना बना कर शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शंकर की पूजन में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं। और शिव गुरु बनकर आ गया, शिव गुरु। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। 2 देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो 2 देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन 2 देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन 2 देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। 2 देवी, एक प्रत्येगिरा माता, एक है प्रत्येगिरी माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता। ये जो 2 देवियां हैं, एक प्रत्येगिरी माता और दूसरी, जम के बोलो, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्येगिरी माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे, अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है,
अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्येक गिर माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चल। सिंह का मुख है माँ का, भयंकर जिह्वा लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है माँ के। जो देखा गंड भैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरंभ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है।